नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का आपने सेशन देखा तो हाईली वॉलेटाइल रहा। एक सडन डिप के साथ हमने थोड़ी सी रिकवरी दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन नेगेटिव साइड पर ही क्लोजिंग आई है। तो अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है? अगर आपने अमेरिकन फ्यूचर्स को देखा होगा तो उसमें एक डिप देखी जा रही है तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास की। तो चलिए, अब 27 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए उसको एक बार एनालाइज करते हैं। मेरी पिछली परफॉर्मेंस को देखना है कैसी रही पिछली वीडियो के साथ आज के सेशन को कंपेयर कीजिएगा और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और आप देख लीजिए क्या मैंने कहा था और क्या आपको देखने को मिला। देखिए, HPCL में मैं एक ट्रेंड लाइन को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। क्लोजिंग थोड़ी सी वीक आई है, लेकिन अभी ट्रेंड वीक नहीं हुआ। क्लोजिंग वीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग वीक है, लेकिन स्टॉक प्राइस का ट्रेंड वीक नहीं है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू MACD हम बुलिश ट्रेंड के अंदर है। हाँ, एक डिप देखी गई है प्राइस के अंदर। इससे हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इसने एक गिरावट का दौर शुरू हो गया है। तो ठीक है, हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे। वेट करेंगे इंडिकेशन मिलने का, उस केस में हम बाइंग और सेलिंग पर ध्यान देंगे। अभी अवॉइड कीजिए। आईटीसी ने एक बहुत क्रूशियल प्राइस के ऊपर स्टॉप लिया है आज के दिन में, और जो एक 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक नहीं किया, उसी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तकरीबन 250 पॉइंट की निफ्टी के अंदर सेलिंग देखी गई और उस हिसाब से इसके अंदर सेलिंग नहीं आई। देखिए, निफ्टी का एक अच्छा दिग्गज शेयर है, तो जब निफ्टी 200-250 पॉइंट टूटेगी तो नेचुरली बात है जो दिग्गज शेयर है वो भी टूटेंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम टूटा है। आप देखिए, 170 का 171 के आसपास की ओपनिंग होने के बाद क्लोजिंग आई है 168.50 की, केवल ₹2.5 टूटा है। तो इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है, इसलिए शॉर्ट अभी मत कीजिए जब तक नीचे की तरफ इंडिकेशन नहीं मिलता। हम बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं इस स्टॉक के अंदर। बाकी अवॉइड करिए फिलहाल। मार्केट के सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा रिवर्स होने दीजिए, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम फिर से एक फर्दर बाइंग करके ही चलेंगे, शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट हम देखेंगे अगर प्राइस 165 ब्रेक करेगा, तब हम अपना मोमेंटम चेंज करेंगे, लेकिन अभी हमने शॉर्ट नहीं करना। हाँ, जो लॉन्ग टर्म अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिनका होराइजन 6 से 8 महीने का है, वो बिल्कुल इन प्राइसेस पर बाई कर सकते हैं। 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लेके, अगर वो स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं। अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, इन्हीं प्राइसेस पर भी बाय कर सकते हैं। ज्यादा यहां से डिप नीचे की तरफ नहीं दिखती, तो बाइंग करके चलेंगे। पहले हम ट्यूसडे की ओपनिंग का वेट करेंगे। ओपनिंग अगर हमें 169 या 70 के आसपास मिलती है तो उस केस में 168 का स्टॉप लॉस लेके हम बाइंग पर ही बैठेंगे। शॉर्ट नहीं करना। प्राइस अगर नीचे खुलता है आज की क्लोजिंग से तो बिल्कुल बाइंग भी नहीं करनी। अब मैं बात करता हूं आपके साथ हिंडाल्को में। देखिए, मैं बेरिश था और मैंने कहा था पहले प्राइस 177 को ब्रेक होने दीजिए, तभी पोजीशन कोई क्रिएट करने की सोचिएगा शॉर्ट में। बाइंग मैंने बिल्कुल अवॉइड की थी। हाँ, आज के दिन में जो क्लोजिंग हमें मिली है, देखिए मैं इस ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। ये जो नीचे की सपोर्ट लेवल है 166 के आसपास का, देखिए इसको क्रॉस करना इस स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये क्रॉस हो जाता तो हम फिर 161 जो पहले एक बार हम देख चुके हैं वो देखने को मिल सकता है। नो डाउट ट्रेंड इसके अंदर अब वीक हो चुका है। आप 178 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करिए 166 के टारगेट के लिए। 6-7 रुपए आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो 161 के
टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बाइंग अवॉइड कीजिए, बाइंग सोचेंगे जब 180 को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा है। डॉक्टर रेड्डी की जो मैं सोच रहा था कि मुझे नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे, वो मेरा एक दिन टारगेट तो अचीव हो गया था। देखिए 4800 का मैंने 4840 का टारगेट था वो अचीव हुआ था, लेकिन उसके बाद उसी दिन एक अच्छा बाउंस देखा गया और क्लोजिंग अपर साइड पर ही आई थी। लेकिन जैसी मैं उम्मीद कर रहा था वैसा स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को नहीं मिल रही, तो इसीलिए बाइंग इसमें अभी इन प्राइसेस पे बनती नहीं और शॉर्ट के ट्रेड हमें मिल ही नहीं पा रहे। इतने बड़े स्टॉक में अगर 30-40 पॉइंट का ऊपर नीचे नीचे की तरफ ट्रेड मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं है। हम मूव वेट कर रहे हैं तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की आए। तो किसी को अगर अपना ओपिनियन रखना है तो केवल शॉर्ट्स की तरफ रखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि 5000 का स्टॉप लॉस लेके आप अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए 4840 के टारगेट के लिए, लेकिन अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस 5120 को क्रॉस करता है। तो पॉसिबिलिटी नो डाउट नीचे की तरफ 90% की है, 90% नीचे की तरफ पैसा बन सकता है। अब वो कितना पैसा बनेगा वो तो स्टॉक की मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ट्रेड आपको नीचे की तरफ ही मिलेगा। सिप्ला सिप्ला ने देखिए मेरे जो नीचे के टारगेट्स थे सारे अचीव कर दिए। देखिए 752 का टारगेट था, मैंने कल की अपनी वीडियो में भी बोला था कि आप कल हमने हमारी क्लोजिंग मिली थी 759 की। मैंने कहा था कि आप 763 का स्टॉप लॉस लेके अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव होते हैं, देखिए फ्लैट हुए और उसके बाद वहीं से नेगेटिव हुए, और मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ 15 से 20 मिनट देखिए, 15 से 20 मिनट तक वो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ तो शॉर्ट का ट्रेड मिला हमें। तो आप देखिए 752 के टारगेट भी अचीव हुआ, उसके नीचे जाके हमें क्लोजिंग मिली है 745 की जो रिसेंटली लो था। तो अब हम कहाँ तक गिर सकते हैं स्टॉक के अंदर? 730 के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमें 730 के टारगेट के लिए अब ट्रेड मिल सकता है, वो भी नीचे की तरफ। मैं आपको मेंशन, हाँ ये 728 का टारगेट होगा जहां हमने, अब आप क्या कर सकते हैं ट्यूसडे के लिए, आप 752 का स्टॉप लॉस लीजिए, क्लोजिंग आई है 745 की, 10 से 15 मिनट आप वेट कीजिएगा। अगर 745 के प्राइस नीचे ही ट्रेड करता रहता है और नीचे ही ओपन होता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट करिए 728 के टारगेट के लिए। पॉसिबिलिटी नीचे के टारगेट्स मिलने की 95% है। बाइंग अवॉइड कीजिएगा, 780 से पहले बाइंग नहीं सोचनी। देखिए भारतीय इंफ्राटेल ने अभी वेट करना चाहिए आपको। अगर 185 ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू करता है तो बिल्कुल शॉर्ट लीजिएगा, लेकिन इस प्राइस पर जहां आज की क्लोजिंग आई है 189 के आसपास शॉर्ट नहीं लेना। शॉर्ट हमें लेना है 185 ब्रेक करने के बाद, तो उस केस में आप 189 का स्टॉप लॉस लेके तब शॉर्ट कर सकते हैं 172 के टारगेट के लिए, लेकिन जहां क्लोजिंग आई है वहां शॉर्ट नहीं करना और बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। भारतीय एयरटेल, कल इसके शायद रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। ये स्टॉक अभी वीक नहीं हुआ, इसके अंदर एक स्ट्रेंथ दिख रही है और हो सकता है कि आपको एक इसमें अच्छा बड़ा बाउंस देखने को मिले। ये बाउंस तकरीबन 50 से 60 पॉइंट्स का हो सकता है। जो मेरे 436 के टारगेट्स थे जो मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियो में बोले थे वो आपको देखने को मिले, और स्टॉक ने देखिए 436 पर ही थकना शुरू किया। 2 दिन से इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो अब बिल्कुल आप बाइंग में बैठिए 420 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन जब यहां से जंप मिलेगा तो बहुत बड़ा जंप मिलेगा। हाँ अगर 438 के बाद अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो उस केस में आप अपना स्टॉप लॉस 435 का रखिएगा, लेकिन अभी क्योंकि क्लोजिंग 436 के नीचे की है तो 422 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट अवॉइड कीजिए, शॉर्ट का अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
बजाज फाइनेंस ने एक हैमर बनाया है। देखिए नीचे प्राइस गया लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। क्लोजिंग आई है अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के बीच। तो यहाँ तो बाई नहीं करना, लेकिन बाय बिल्कुल कीजिए अगर प्राइस 3330 को क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू कर दे, तो उस केस में आप 3360 के लिए बाय कर सकते हैं टारगेट के लिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 3295 का। लेकिन अगर ट्यूसडे की ओपनिंग ही 3290 के नीचे आ जाती है तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। उस केस में हम 3160 के टारगेट भी देख सकते हैं। तो हैमर बुलिश साइड पर बना है, पॉसिबिलिटी अप साइड कर की ज्यादा बनती है। तो ओपनिंग का कम से कम वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेड लेना है। अब मैं बात करता हूं अरविंदो फार्मा ने एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल जनरेट की है। देखिए प्राइस इंट्राडे में अपनी 2 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ था। ओपन 806 के आसपास ओपन हुआ, हाई गया 815 और लो देखिए मेरा 772 का था जो नीचे का टारगेट, और क्लोजिंग मिली है हमें 780 की। कितनी बड़ी मूव देखने को मिली डाउन साइड पर। और आप ये मान के चलिए इसके अंदर ट्रेंड वीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप 790 के स्टॉप लॉस के साथ अगर जहां हम क्लोज हुए हैं वहां पर या उसके नीचे ओपन होते हैं 15 से 20 मिनट देखिएगा। अगर कंटिन्यूस प्राइस आज की क्लोजिंग के नीचे बना रहता है तो आप शॉर्ट कीजिए। 772 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर 772 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप देखिए बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अरविंदो फार्मा में। तो उस केस में हम 717 देखिए कितने डीप टारगेट्स हैं, उसके बाद 717 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज मैं और बताऊं, इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं वो फार्मा सेक्टर में सेलिंग कर रही हैं और अच्छी बड़ी सेलिंग कर रही हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बाइंग करने से पहले। बाइंग तो हमें करनी नहीं है, और ट्रेड भी मैंने शॉर्ट साइड पर आपके साथ डिस्कस किया है। अब बात करते हैं अंबुजा। देखिए अंबुजा ने, मैंने कल क्या बोला था अपनी वीडियो के अंदर कि प्राइस 242 तक जा सकता है, और आज ही के दिन में 242 तो लग गया। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर 242 के नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप 246 का स्टॉप लॉस लेके 239 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। और ये कल मैंने एक तरीके से स्ट्रेटजी बताई थी कि आप 250 का कॉल लेके लॉट सेल कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया इसने रिजल्ट दिए हैं। मैंने बताया था कि उसके अंदर आपका मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड है। देखिए आज के दिन में इसने अच्छी बड़ी मूव नीचे की तरफ दिखाई है। लो तो इसने 242 तक के दिखा दिए। मैं अभी भी कायम हूं, इसमें हमें 239 के नीचे के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि RSI ओवर बॉट था और इसके अंदर एक देखिए बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है जिसकी कंफर्मेशन मिल गई है। बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं, इन्हीं लेवल्स पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट तरफ पॉसिबिलिटी पैसा बनने की 95% है। स्ट्रेटजी वही थी। जिसने फ्रेश कोई ट्रेड लेना है तो 250 तो अब दूर की कॉल हो गई है। आप उस केस में 240 की कॉल भी बाय करके लॉट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ जरूर एनालाइज कीजिएगा, खास करके इन 10 स्टॉक्स के साथ, और आप देखेंगे कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप बेल आइकन का बटन भी प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली टाइमली पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड